साल 2000 के शुरुआती दिनों की बात है। जैसलमेर, राजस्थान के कुछ इंजीनियरिंग छात्र घूमने के लिए कुलधरा गांव गए, जो अपनी भूतिया कहानियों के लिए कुख्यात था। कहा जाता है कि यह गांव एक भयंकर श्राप के कारण रातों रात खाली हो गया था और तब से वहां अजीब घटनाएं घटती रहती हैं। इन छात्रों में से एक था राहुल, जो भूत प्रेत की कहानियों को केवल अंधविश्वास मानता था। दोस्तों की चेतावनी के बावजूद वे सभी गांव के खंडहरों में रात बिताने के लिए ठहर गए। रात गहराते ही चारों ओर एक अजीब सी ठंडक फैलने लगी। आधी रात के करीब रहस्यमय फुसफुसाहटें सुनाई देने लगीं। पहले तो उन्होंने इसे हवा का असर समझा, लेकिन तभी अमित ने अपने कंधे पर एक ठंडी हाथ की पकड़ महसूस की। डर के मारे वे सब बाहर की ओर भागे, लेकिन देखा कि राहुल कहीं नहीं था। वे उसे पुकारने लगे, मगर कोई जवाब नहीं मिला। तभी गांव के एक पुराने मंदिर की दिशा से धीमी धीमी मंत्रोच्चारण की आवाज आने लगी। डरते डरते वे उधर गए और देखा कि राहुल एक जगह स्थिर खड़ा था। उसकी आंखें फटी हुई थीं और चेहरा सफेद पड़ गया था। उन्होंने उसे हिलाया तो वह बेहोश होकर गिर पड़ा। जब होश आया तो उसने कंपकंपाती आवाज में कहा, वो यहीं है, वो हमें जाने नहीं देगी। घबराकर वे राहुल को उठाकर जीप में डालकर गांव से बाहर निकल गए। जैसे ही उन्होंने गांव की सीमा पार की, राहुल ने एक गहरी सांस ली, मानो किसी जकड़न से आजाद हो गया हो। बाद में उसने बताया कि उसने एक लाल साड़ी पहनी हुई दुल्हन को देखा, जिसकी आंखें गहरी और खाली थीं। वह उसे अपने पास बुला रही थी। उसे लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे अपनी ओर खींच रही हो, जब तक कि उसके दोस्तों ने उसे खोज नहीं लिया। सालों बाद भी राहुल उस रात का जिक्र करने से बचता है, लेकिन अमित आज भी कहता है कि जब भी वे लोग कुलधरा गांव के पास से गुजरते, खंडहरों से कोई काली छाया उन्हें घूरती नजर आती। आज भी कुलधरा वीरान पड़ा है, और जो लोग वहां रात बिताने की हिम्मत करते हैं, वे रहस्यमयी परछाइयां, अनजानी आवाजें और किसी अनदेखी शक्ति की निगरानी महसूस करते हैं।